केविन फीवर मूवी की शुरुआत में हम एक हेनरी नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने डॉग के लिए शिकार करके लाता है, लेकिन जब वो उसके पास पहुंचता है तो देखता है कि वो किसी बीमारी से इन्फेक्टेड हो गया है। इससे बहुत ही बुरी तरीके से वो मारा गया है। जब वो उसे छूता है तो इन्फेक्टेड ब्लड हेनरी के ऊपर भी गिर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम 5 दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम पॉल, केरन, बर्ट, जेफ और मर्सी होता है, जो एक हफ्ते के वेकेशन के लिए उसी जंगल की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर उन्होंने एक केबिन रेंट पर ली होती है। रास्ते में वो लोग एक स्टोर पर रुकते हैं जहाँ एक लड़का बैठा हुआ होता है। इसका नाम डेनिस होता है। जब पॉल उस लड़के से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है तो वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से काट लेता है। तभी वहाँ पर स्टोर का मैनेजर आ जाता है जो उस लड़के का डैड होता है। वो अपने बेटे पर काफी गुस्सा करता है और उन लोगों से बताता है कि वो बाकी बच्चों की तरह नहीं है, तो मुझे इसके लिए माफ कर दे। पर कैबिन पे पहुंचते ही ये लोग अलग अलग जगह मस्ती करने के लिए निकल जाते हैं। पॉल और कैरन स्विमिंग के लिए चले जाते हैं। मर्सी और जेफ कैबिन में ही रुकते हैं और बर्ट शिकार के लिए निकल जाता है। वो गिलहरियों का शिकार कर रहा होता है, पर उसकी एक गोली गलती से एक आदमी को लग जाती है और वो वही आदमी था जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जिसके ऊपर उसके पेट का खून गिरा था। पर अब वो आदमी काफी बुरी हालत में था क्योंकि उसे भी वही इन्फेक्शन हो गया था जिससे उसका कुत्ता मरा था। वो आदमी बर्ट से हेल्प मांगता है, पर बर्ट काफी घबरा चुका था, तो वो उसकी मदद किए बिना वहां से भाग जाता है वापस कैबिन पर। वो वहाँ किसी को भी कुछ भी नहीं बताता उस आदमी के बारे में। फिर रात हो जाती है। ये लोग आग जलाकर बैठे हुए होते हैं, तो पॉल इन लोगों को अपने बचपन की कहानी बताता है कि बचपन में एक जगह वो जाया करता था। वो एक फैक्ट्री थी। उस जगह के सभी लोगों को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया था और बाद में पता चला कि वो सब मर्डर वहीं के एक वर्कर ने किए थे। तभी उन लोगों के पास एक लड़का आता है, ग्रिम नाम का। ग्रिम उन सब से अपने आप को उन सब में शामिल करने को कहता है, पर ये लोग मना कर देते हैं। ग्रिम फिर ट्राई करता है और उन्हें वेट भी दिखाता है, तो वो लोग मान जाते हैं। ग्रिम के पास एक डॉग भी था, तो ग्रिम अपना डॉग लेकर उन सब के साथ शामिल हो जाता है। ये लोग बातें करने लगते हैं, पर बातों बातों में जेफ और बर्ट के बीच एक शर्त लग जाती है। शर्त ये थी कि ये लोग जब तक यहाँ रहेंगे सिर्फ बियर पियेंगे। इसके बाद मौसम खराब होने लगता है, तो ग्रिम वापस अपने टेंट पर चला जाता है और ये लोग भी अपने कैबिन में आ जाते हैं। ये लोग बैठे ही होते हैं कि तभी कोई इनका दरवाजा खटखटाता है। ये लोग सोचते हैं कि ग्रिम वापस आ गया होगा, तो ये लोग दरवाजा खोलते हैं, तो दरवाजे पे वही इन्फेक्टेड आदमी था जिसे बर्ट ने गोली मारी थी। वो बर्ट को पहचान जाता है और बर्ट उसको देखते ही दरवाजा बंद कर देता है ताकि उसके फ्रेंड्स को ना पता चले कि उसने इस आदमी को गोली मारी थी। इसलिए वो इन लोगों को उसकी मदद करने नहीं देता। पर तभी इन लोगों को बाहर से कार की आवाज आती है। ये लोग देखते हैं कि वो आदमी इन लोगों की कार लेकर जा रहा था, तो ये लोग जल्दी से बाहर आकर उसे कार ले जाने से रोकने लगते हैं। पर तभी वो आदमी कार में खून की उल्टियां कर देता है। ये लोग उसे किसी तरह से कार से बाहर निकालते हैं, पर वो निकलने के बाद भी कार पर खून की उल्टियां करे जा रहा था। फिर वो आदमी कैरन और मर्सी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी पॉल आकर उसे आग से डराने की कोशिश करता है, पर वो आदमी नहीं रुक रहा था और उसकी बॉडी में आग लग जाती है और वो आदमी वहां से भाग जाता है। इसके बाद अब ये लोग बहुत डर चुके थे। ये सब रात भर जागते हैं क्योंकि अब इनकी गाड़ी भी खराब हो चुकी थी और उस आदमी पे इन लोगों ने आग भी लगा दी थी। फिर सुबह होते ही जेफ और बर्ट किसी मैकेनिक की खोज में निकल जाते हैं और मर्सी भी अकेले ही मदद की तलाश में निकल जाती है। इसके बाद हम उस इन्फेक्टेड आदमी को देखते हैं जो कि मर चुका था और उसकी लाश पानी में पड़ी थी और उसी जगह का पानी उस कैबिन में भी आ रहा था। इसका मतलब वो पानी तो अब इन्फेक्टेड है और ये लोग इन्फेक्टेड पानी पी रहे हैं। इसके बाद हम बर्ट और जेफ को देखते हैं जो कि एक घर के पास पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें एक औरत मिलती है जिससे ये दोनों मदद मांगते हैं, तो वो उन्हें अपने घर का फ़ोन यूज़ करने की परमिशन दे देती है। फिर वो दोनों उसे बताने लगते हैं कि कल रात कैसे एक पागल आदमी ने उनकी कार तहस नहस कर दी। पर तभी इन दोनों की नज़र वहाँ रखी एक तस्वीर पर पड़ती है। वो तस्वीर उसी आदमी की थी जो इन्फेक्टेड था। वो आदमी इस औरत का रिलेटिव था। अब ये दोनों यहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम मर्सी को देखते हैं जो कि एक घर पर पहुँचती है। वो घर खाली था। उसे वहाँ बर्ट और जेफ मिलते हैं। वो दोनों भी वहाँ पहुँच गए थे। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक पुलिसमैन को देखते हैं। वो इन लोगों के कैबिन
पर आता है क्योंकि उसे पिछली रात के हुए हंगामे की खबर मिली थी। तो पॉल उस पुलिसमैन को सब बताता है, पर वो कुछ भी सीरियस नहीं लेता। उसे ये भी सब बातें मजाक लग रही थी। वो पॉल से कहता है कि तुम परेशान मत हो, कल दोपहर तक मैं यहाँ एक ट्रक लेकर आऊँगा, और वो चला जाता है। इसके बाद हम बर्ट और पॉल को कार साफ करता देखते हैं, पर तभी वहाँ ग्रिम का डॉग आ जाता है। वो इन सब पर भौंकने लगता है, पर तभी मर्सी वहाँ आकर उसे गन से डराकर भगा देती है। इसके बाद हम इन लोगों को साथ में बैठा देखते हैं। ये लोग यही बातें कर रहे थे कि ये यहाँ से कैसे बच के निकले। तो बर्ट कहता है कि मैं गाड़ी को वापस चलने लायक बना सकता हूँ। तो बर्ट गाड़ी को रिपेयर करने लगता है और जेफ बर्ट को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद हम कैरन को देखते हैं। कैरन की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो वो सो जाती है। पॉल इसके पास आता है और वो भी उसके साथ सो जाता है, पर पॉल की रात में आँख खुलती है और वो कैरन के साथ इंटीमेट होने लगता है। और तभी वो अपना हाथ देखता है। उसका हाथ पूरा खून से सना हुआ था। फिर वो कैरन के ऊपर से चद्दर हटाता है और देखता है कि कैरन की एक जांग पूरी गल चुकी है। पॉल सबको बुलाकर ये दिखाता है। ये देखते ही बर्ट सबको रूम से बाहर निकाल देता है और रूम बंद कर देता है ताकि और किसी को वो इन्फेक्शन ना हो। इसके बाद वो सभी अपने आप को चेक करते हैं कि किसी और को तो ये इन्फेक्शन नहीं हुआ। फिर ये सभी कैरन को कैबिन से बाहर शेड में बंद कर देते हैं ताकि कोई और इन्फेक्टेड ना हो। फिर नेक्स्ट डे बर्ट गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है और वो गाड़ी स्टार्ट कर भी लेता है, पर अब उसे भी खून की उल्टी होती है। इसका मतलब वो भी अब इन्फेक्टेड है, क्योंकि पिछली रात उसने वही इन्फेक्टेड पानी पी लिया था। पर वो ये बात किसी को भी नहीं बताता। फिर पॉल और मर्सी कैरन को कार में बिठाने लगते हैं, पर तभी कैरन कार में खून की उल्टियां कर देती है, इसलिए अब कार में बैठने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तब बर्ट कार में खुद ही बैठ जाता है और कहता है कि मैं मदद लाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद पॉल और मर्सी कैरन की मदद करने लगते हैं और उसे वापस से कैबिन में बंद कर देते हैं। और जेफ इस कैबिन से चला जाता है क्योंकि अब वो इस जगह नहीं रहना चाहता। उधर हम बर्ट को देखते हैं जो कि उसी शॉप में पहुंचता है जो इन्हें यहाँ आने पे स्टार्टिंग में मिली थी। इस बार वो बच्चा बर्ट को काट लेता है, पर बर्ट तो इन्फेक्टेड था, इसलिए उस बच्चे को कुछ होने लगता है। इसलिए वो बच्चा अपने फादर के पास जाता है। उस बच्चे का फादर गुस्से में गन लेके बाहर आता है, पर तब तक बर्ट वहाँ से भाग चुका था। पर वो शॉप ओनर इतने गुस्से में था कि वो अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर बर्ट के पीछे निकल जाता है। अब हम पॉल को देखते हैं जो कि मदद लेने गया हुआ था, पर उसे पानी में एक डेड बॉडी दिखती है और जब वो ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये बॉडी उस इन्फेक्टेड आदमी की है। पर तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो भी उस पानी में गिर जाता है, पर वो बाहर आ जाता है। पर तभी उसे पता चलता है कि यहीं का पानी इनके कैबिन तक जा रहा है, इसलिए वो तुरंत कैबिन की तरफ भागता है। उधर हम बर्ट को देखते हैं जिसकी गाड़ी आधे रास्ते में खराब हो जाती है, इसलिए वो पैदल भागने लगता है क्योंकि उसके पीछे वही शॉप ओनर और उसके आदमी पड़े हुए हैं। अब हम कैबिन में देखते हैं जहाँ पे अब मर्सी को भी अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्योंकि वो भी अब इन्फेक्टेड थी। फिर मर्सी अपनी लेग शेव करने लगती है और तभी शेव करने के दौरान उसकी लेग की स्किन भी आधी उधड़ जाती है और वो खून में हो जाती है, जिससे वो खुद भी काफी डर जाती है, इसलिए कैबिन से बाहर आ जाती है। पर वहीं पे ग्रिम का कुत्ता आ जाता है और वो मर्सी पे अटैक कर देता है, उसके चिथड़े कर देता है। फिर हम पॉल को देखते हैं जो कि अब कैबिन पहुंच चुका है। वो मर्सी की ऐसी हालत देखता है, फिर वो कैरन के पास उसे देखने जाता है। वो देखता है कि वो कुत्ता कैरन को खा रहा था, पर पॉल को देख के वो पॉल के पीछे पड़ जाता है, पर पॉल को वो खाता उससे पहले पॉल उसे शूट कर देता है। फिर वो कैरन के पास जाता है और कैरन का चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक था क्योंकि उसका पूरा चेहरा कुत्ते ने खा रखा था, पर उसकी सांसें अब भी चल रही थी। सोचिए उसे कितना ज्यादा दर्द हो रहा होगा और उसे इस दर्द से आजाद करने के लिए पॉल उसे शूट कर देता है। और फिर वहाँ बर्ट भी आ जाता है। वो पॉल से मदद मांगता है कि उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, तो पॉल उसे कैबिन में अंदर ले लेता है और जब वो लोग आते हैं तो वो जैसे ही गेट खोलते हैं बर्ट को शूट कर देते हैं। पर तभी पॉल एक आदमी के मुंह पर मारता है जिससे वो आदमी गिर जाता है और इम्बैलेंस में गन चल जाती है और वो गोली सीधा शॉप ओनर को लगती है। फिर एक एक करके वो सबको मार देता है और पॉल अब जेफ को ढूंढने निकल जाता है।
पर फिर वो एक केव में पहुंचता है जहां पे उसे कोई दिखता है और वो कोई और नहीं ग्रिम था जो कि मर गया था। फिर पॉल उसकी गाड़ी लेके निकल जाता है पर वो देखता है कि अब वो भी इन्फेक्टेड है और इसी बीच उसकी गाड़ी एक हिरन से टकरा जाती है जिसके बाद उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, इसलिए वो पैदल ही चल देता है। फिर उसे जंगल में कुछ लोग दिखते हैं पार्टी करते हुए। फिर वो वहां जाता है और उसे वहां वही पुलिसमैन दिखता है जिसने इनसे कहा था कि वो इनके लिए गाड़ी का इंतजाम कर देगा, इसलिए वो उससे पूछने लगता है पर पुलिसमैन उससे बहाने करने लगता है। फिर पॉल पुलिसमैन से कहता है कि मुझे बस हॉस्पिटल तक पहुंचा दो, पर तभी उस पुलिसमैन को रेडियो पे ऑर्डर्स आते हैं कि एक कैबिन के लोग किसी प्रकार के वायरस से इन्फेक्टेड हैं, उन्हें जहां देखो मार दो। बट वो पुलिसमैन नहीं मार रहा था, पर वहीं वो पार्टी वाले लोग उसे मारने लगते हैं। पर पॉल फिर उन सबको इन्फेक्टेड कर देता है और पुलिसमैन को भी मार देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद पॉल रोड पे सबको लिफ्ट मांगता है पर कोई गाड़ी नहीं रुक रही थी क्योंकि पॉल इतना हॉरिबल दिख रहा था कि उसके लिए कोई भी गाड़ी नहीं रोक रहा था। पर तभी पॉल एक ट्रक के सामने बेहोश हो जाता है जिसके बाद वो ट्रक वाला उसे एक हॉस्पिटल के बाहर छोड़ देता है। फिर डॉक्टर्स और पुलिस उससे पूछताछ करते हैं पर पॉल कुछ बता ही नहीं पाता और डॉक्टर्स के पास इस इन्फेक्शन का भी कोई इलाज नहीं था, इसलिए वो कहते हैं कि इसे मार देना ही बेटर ऑप्शन है और उसे मारने का काम उसी पुलिसमैन को दिया जाता है जिसे पॉल ने मार के बेहोश किया था। इधर हम जेफ को देखते हैं जो कि कैबिन पर आता है और हर जगह लहाश और खून देखता है जिससे देखकर उसे लगता है कि वो कितना बड़ा हीरो है। वो अकेला ही बचा है और वो इन्फेक्टेड भी नहीं था क्योंकि उसने उस शर्त के अनुसार अभी तक बियर ही पिया था, पानी नहीं। पर तभी पुलिस ऑफिसर्स वहां आ जाते हैं और वो जेफ को देखकर गोलियों से भून देते हैं जबकि वो इन्फेक्टेड भी नहीं था। इसके बाद सारे पुलिस ऑफिसर्स डेड बॉडीज को कलेक्ट करके जला देते हैं। उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स उस पुलिसमैन से पूछते हैं कि क्या तुमने उस आदमी को मार के जला दिया, तो वो पुलिसमैन बोलता है हाँ। पर फिर हम देखते हैं कि उस पॉल की डेड बॉडी पानी में पड़ी हुई है और वही का पानी कुछ बच्चे लेकर जा रहे हैं और उस पानी से लेमन जूस बना के बेच रहे थे। और तभी वहाँ वही सब पुलिस ऑफिसर्स पूछताछ करने आते हैं और उन बच्चों से लेमन जूस लेके पीते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहीं के आसपास के और लोग आकर उन बच्चों से लेमन जूस लेके पी रहे हैं और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। गाइस, ये मूवी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू एंड बाय बाय।